बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नानी जान की पिटारी में खुशामदीद। आज हम ये मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे जो बहुत मज़े की बनती हैं और उनको 1 महीने तक हम लोग रख के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्किया। मीठी टिक्किया के लिए जो चाहिए सामान वो हमारे पास सारा मौजूद है। मैदा चाहिए और बाकी सारी चीज़ें हम डाल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। हमारे पास आधा किलो के करीब मैदा है। उसमें हम डालेंगे ये खोपरा डालेंगे 1 प्याली के करीब हमने मैदे में खोपरा डाला है। 1 प्याली के करीब हम सूजी चाट डाल रहे हैं। दो कप के करीब हमारे पास चीनी मौजूद है। चीनी डालेंगे। चीनी आप पीस लें वरना तो वो गूंदते वक्त भी जो है सारी मिल जाती है। वैसे तो हमारे पास 2 कप ये चीनी मौजूद है। हमारे पास तिल मौजूद है। हम तिल डालेंगे। 2 खाने वाले चम्मच हमने तिल डाले हैं। अच्छा इलायची पाउडर डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे घी डालेंगे 3 खाने के चम्मच। 3 खाने के चम्मच हम घी डालेंगे इसमें। 1 2 3 3 कम लग रहा है। 1 कप के करीब डाल देते हैं घी, क्योंकि घी इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है। 3 चम्मच और डाल देते हैं घी, क्योंकि ये पानी नहीं डलेगा, सिर्फ पानी से नहीं गुनता। ये दूध डलेगा, पानी से नहीं डालेंगे वरना तो इसके क्रिस्प अच्छे नहीं बनते, मतलब सख्त सख्त सी बनती है फिर बहुत। हमारे पास 1 पाव दूध मौजूद है। हम इसे दूध से गूंद लेंगे। सही है। जो सारी चीज़ें हमने डाली हैं हम इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आटे को गूंद लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डलेगा। दूध और घी से ही हमें पूरा ये गूंदना है। ये टिकिया का आटा हमारा गूंद चुका है। बहुत सख्त सख्त सा हमने गूंदा है और दूध और घी से ही गूंदा है। इसको में और कुछ हमने चीज़ डाली नहीं है। हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको गूंद लिया है। अच्छा, और अब हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। फिर हम इसको बेल कर और इसकी टिकिया बनाकर फिर फ्राई करेंगे। सही है। बहुत सख्त सा हमने गूंदा है। इसको हम 1 घंटे के लिए अब रेस्ट पे रख देंगे। ये हमने जो आटा गूंदा था उसका हमने पेड़ा बना लिया बहुत अच्छा सा। 1 घंटे के लिए हमने इसको रखा था, रेस्ट के लिए रख दिया था इसको, ताकि ये सही से हमारा आटा सही से प्रिपेयर्ड हो जाए। अब हम इसकी मोटी सी एक रोटी बनाएंगे और फिर उसको जो है ग्लास की मदद से उसके सर्कल में कटिंग कर लेंगे इसको। हमने इस तरह इसकी टिकिया बना ली है बेल कर। थोड़ी मोटी सी रोटी बेली थी, देखें इसका साइज इतना है। और इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमने गरम कर लिया। प्ले करें। मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। देखिए ये हमारी टिकिया तैयार है। अब हम आपको इसको दिखाते हैं कितनी खस्ता बनी है। कि इसको हम दूध से बिल्कुल नहीं गूंदेंगे। ये देखें कितनी खस्ता और बिल्कुल नरम बनी है। कोई हार्ड बिल्कुल नहीं है इसका। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखें कितने आराम से खस्ता बिल्कुल ये टूट रही है, बिल्कुल आराम से। तो इसको आप बिल्कुल इसी रेसिपी से बनाइएगा। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है ये। मतलब सॉरी, बहुत अच्छी बनती है इस रेसिपी से। ये बहुत खस्ता सी बनती है। थैंक यू। माशाल्लाह से हमारी मीठी टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनी हैं। इसका असल तरीक़ा यही होता है कि इसका आटा गूंद के तैयार करके और 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रख दिया जाए ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिल जाएँ।
आप भी ये तरकीब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये सब कैसा लगा। इंशाअल्लाह दोबारा फिर किसी तरकीब के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।